भारतीय संविधान के भाग 3 जो महत्वपूर्ण संविधान के भागों में से एक है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। व्यक्ति के सारे अधिकार भाग 3 में ही समाहित हैं। आज मैं अपने स्टूडेंट, करियर एकेडमी के तथा अन्य स्टूडेंटों को, प्रतियोगी छात्रों को अपने माध्यम से सरलता से सरलता, सरल से सरल, अच्छे से अच्छे सुझाव देने का भरसक प्रयास करूंगा। भारतीय संविधान के भाग 3 को अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। व्यक्ति के सारे अधिकार इसी भाग 3 में हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भारतीय संविधान के अधिकारों की बात की जाती है, जिसमें व्यक्ति के अधिकार हैं। भारतीय संविधान के पहले हम भाग 3 में अधिकारों को देखें तो ये पहले जब भारतीय संविधान बना तो इसमें 7 तरह के अधिकार थे। वो कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। देखिए, 7 तरह के हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 तरह के हैं, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 448 197 कॉमन है। 1978 में 1978 आप 4 से याद रख सकते हैं, 8 197। 1978 में संपत्ति के अधिकार को निकाल के अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। अब बचे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 अधिकार की बात करेंगे। पहली तो बात यह है, अंग्रेजी सरकार की सत्ता थी, तब मेरे अधिकार को, मुझे अपने अधिकार को कहने, लेने और करने का कोई अधिकार नहीं था। अब भारतीय संविधान सभा जब बनी तो इसमें जब अधिकार दिए गए तो पहला अधिकार मुझे समाज में समता और समानता का अधिकार है। यदि मुझे समाज में समता और समानता के अधिकार, पहला अधिकार समता और समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार मुझे समता और समानता के अधिकार मिले और उसे स्वतंत्र रूप से रखा जाए, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका शोषण, समता और समानता, समाज में समता और समानता का अधिकार मिले, स्वतंत्रता का अधिकार मिले और उसका शोषण ना किया जाए। यदि शोषण ना किया जाए तो मैं अच्छे काम करूंगा।
अच्छे काम का मतलब मुझे समाज में बैठने की, समानता की अधिकार मिल गए, स्वतंत्र कर दिए गए, और इसका शोषण नहीं हुआ, तो मैं अच्छे काम करूंगा, धार्मिक काम करूंगा। कौन सा काम? धार्मिक। और धार्मिक काम करूंगा तो जाहिर सी बात है आपके शिक्षा और संस्कृत का भी विकास करूंगा। शिक्षा और संस्कृति का विकास करूंगा। अब देखिए, शिक्षा और संस्कृति का विकास करूंगा। अब लास्ट वाला, छठवां, जब आदमी समानता, समता का अधिकार पाता है, स्वतंत्र हो जाता है, उसका शोषण नहीं होता, तो धार्मिक कामकाज करता है और शिक्षा और संस्कृति का विकास करेगा। अब आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो उपचार की जरूरत पड़ती है। हम अपने बुढ़ापे के बाद देखते हैं कि अब उपचार की जरूरत है, लास्ट में उपचार की जरूरत है, तो लास्ट में उपचार देखेंगे, संवैधानिक उपचार। मैं याद करने के लिए कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं, उस उपचार की बात है, संवैधानिक उपचार है। देखिए, समाज में सब अधिकार है, अधिकार। अब देखेंगे कौन सा अधिकार किन किन अनुच्छेदों के बीच है, कहां से कहां तक है। तो आप देखेंगे समता और समानता का, यह है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जाहिर सी बात है, जब 18 तक समता और समानता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से शुरू होगा और ये 22 तक है। तीसरा, शोषण ना हो, शोषण ना हो, 19 से 22 तक है स्वतंत्रता, और शोषण है बस 2, 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता जो है, ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। शिक्षा एवं संस्कृत का अधिकार, ये 29 और 30 में है, 29 से 30 में। अब कहेंगे आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है? यह है अनुच्छेद 32 में। आपको ये लग रहा होगा कि हमने 30 कहाँ ले गए, 30 तो यहाँ है, 31 कहाँ गया, 30 के बाद 32 कैसे आ गया? 31वां अनुच्छेद जो 31वां है, 31वां अनुच्छेद, ये जो है अनुच्छेद 31 जो है, यही संपत्ति का अधिकार था, और इसे हटा के 300 का में रखा गया है, जो कानूनी अधिकार है। आज मैं सिर्फ शोषण तक के वीडियो अपलोड करूंगा, और कल धार्मिक, शिक्षा और संवैधानिक उपचार के बातें करूंगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समता और समानता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 जो है, ये
विधि के समक्ष ये विधि के समक्ष क्षमता की बात करता है। विधि के समक्ष क्षमता का अर्थ क्या है? सरकार ऐसा विधि बनाएगी, अनुच्छेद 14 की तरह ऐसा विधि बनाएगी, विधि की समक्ष क्षमता, जो हर व्यक्ति के लिए एक समान बनाएगी और उन व्यक्तियों को समान रूप से लागू करेगी। इसके बाद अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 को देखेंगे। अनुच्छेद 15 जो है ये कहता है कि लिंग, धर्म, जात, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है, नियोजन की बात करता है। अनुच्छेद 16 जो है ये नियोजन की बात करता है। नियोजन का अर्थ है नियुक्ति, भर्ती। सरकार यदि कोई नियुक्ति करवा रही है, कोई भर्ती आई है, तो उसमें एक समान अवसर देगी और सबके ऊपर बराबर लागू करेगी। अनुच्छेद 17, भैया अनुच्छेद 17 है खतरा। अनुच्छेद 17 जो है ये है खतरा। इसमें छुआछूत की बात करता है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, छुआछूत की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यदि छूते हैं तो बाबू ये 11,000 वोल्टेज है। अनुच्छेद 17 छुअलत खतरा, ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 क्या है? 18 उपाधियों का अंत। सरकार सेना और विधा के सिवा कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगी और इसके कुछ शर्तें हैं अनुच्छेद 18 की। इसमें जितनी उपाधियां हैं, जितने कुछ पुरस्कार हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, राजश्री आदि उपाधि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दी जाती है। और एक चीज और ध्यान देना है, अनुच्छेद 18 के तहत ही उपाधियां दी जाती हैं। यदि आप किसी और देश से उपाधि लेते हैं तो बिना राष्ट्रपति के अनुमति से किसी देश से उपाधि नहीं ले सकते। अब ये भैया 14 से 18 तक की बातें खत्म। अब 19 से 22 की बातें होंगी। तो 19 को कई भागों में बांटा गया है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19F और 19G। चलिए 19A क्या कहता है? पहले तो मुझे बोलने नहीं दिया गया था, तो मुझे पहले बोलने की स्वतंत्रता दीजिए। दूसरी बात यह है, यदि मुझे बोलने की स्वतंत्रता मिली तो अनुच्छेद 1 में बोलने की स्वतंत्रता है। और बातें इसी में प्रेस की स्वतंत्रता है। भाई मीडिया वाले बहुत बोलते हैं ना, मीडिया वाले बहुत बोलते हैं। हाँ बताइए भाई, आपकी बेटी भाग गई तो आपको कैसा लग रहा है? अगर तुम्हारी भाग गई होती तब? अनाप शनाप बातें करते हैं। मीडिया वाले बहुत बोलते हैं, इसलिए अनुच्छेद 19 से आपके पिताजी के मर जाने के बाद आपको कैसा लगता है और आपके मर गए होते तब? अनुच्छेद 1 में मीडिया बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता है। बी में क्या कहता है? बोलने की बात तो ठीक है,
जहां तक बात बोलने की है, अब बोलने के बाद मुझे छोटी मोटी सभा करने की स्वतंत्रता देता है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से मैं सभा कर सकता हूं अनुच्छेद बी 19 बी के तहत। सी से याद करेंगे, सी से संघ, सी से क्या संघ। अभी छोटी सभा कर रहे थे बिना हथियार के, अब बड़ा सा संघ बनाएंगे अनुच्छेद 19 सी से। डी 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 फॉर देश कैसे लिखेंगे, डी ई एस एच ऐसे लिखते हैं ना देश, तो डी फॉर देश, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, घूम सकते हैं, चलिए घूम लिए। अब घूम लिए, अगर पसंद आ गया तब बसने की स्वतंत्रता है, नीचे नीचे बस सकते हैं। हमने 19A में बोला शांतिपूर्ण ढंग से छोटी मोटी लुक्कड़ सभा की। अब मन बढ़ गया तो बड़ी सभा करेंगे, संघ बनाएंगे, देश के किसी भी स्थान पे घूम सकते हैं। ई में देश के किसी भी स्थान में निवास कर सकते हैं। ये भैया फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड होता है यही नहीं, ये जाता है अनुच्छेद 31A के साथ 19F, ये वो फॉरवर्ड है 19, यह फॉरवर्ड है, ये भी संपत्ति के बारे में बात करता है। फॉरवर्ड हो गया जी, जी अरे भैया अगर घूमते हैं, टहलते हैं, बसते हैं कहीं, सब कुछ करने के बाद जीविका चलाने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, वो 19G में है, जीविका 19G में है, जी फॉर जीविका। अब आपका स्वतंत्रता का 19 खत्म हो गया। अगली क्लास में मैं धार्मिक स्वतंत्रता से और संवैधानिक उपचार तक चलूंगा, लेकिन देखते हैं 19 के साथ अभी अनुच्छेद 20 बचा है, 21 बचा है और 22 बचा है। तो अनुच्छेद 20 बहुत 420 वाली बात है। अनुच्छेद 20 में अगर 420 कैला अपराध कैला तो कौन बात ना है, खाली 20 है, 420 न करवा तो खाली अगर 20 करवा तो अपराध है। अनुच्छेद 20 ये कहता है यदि आप कुछ दशाओं में अपराध करते हैं तो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी है? पहली स्वतंत्रता तो ये है, पहली स्वतंत्रता तो ये है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी और उस अपराध को करते समय जो कानून बना था उसी कानून के तहत सजा मिलेगी। और तीसरा, आपको अपने खुद के विरुद्ध गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। भैया 20 खत्म। 21 में थोड़ा राहत देता है। 21 में राहत क्या देता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। राज्य सरकार समर्थनानुसार अपने नागरिकों को अच्छा पर्यावरण मुहैया कराए, उनके जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों को सुरक्षित रखे। तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और 22 की बात करते हैं, लास्ट वाला अनुच्छेद 22 में है, 20 में किए थे अपराध, अब होगी गिरफ्तारी। अब जब गिरफ्तारी होती तो यहां भी 3 प्रकार की है स्वतंत्रता। पहली गिरफ्तारी, यदि कोई आपको प्रशासनाधिकारी गिरफ्तार करता तो पूछ लीजिए मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि वो संतोषजनक उत्तर दे देता है तो आप ये बताइए कि मुझे 24 घंटा के अंदर संबंधित न्यायालय के दंडाधिकारी के पास पेश किया जाए, लेकिन आने जाने का समय छोड़ के। दूसरा हो गया। तीसरा, यदि मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मैं अपने मनपसंद वकील से सलाह ले सकता हूं। भैया 22 खत्म, अनुच्छेद 22 खत्म, यानी कि समता और समानता के अधिकार को बता चुके हम, स्वतंत्रता के बता चुके, और शोषण की बात करेंगे। शोषण की बात चलिए मैं यहां कर लेता हूं, शोषण की बात मैं यहां कर लेता हूं। शोषण की बात जब करेंगे तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24
अनुच्छेद 23 में जो है इसमें शोषण की बात करता है, शोषण। तो शोषण अनुच्छेद 23 में किस तरह का शोषण है, ये देखिए क्या है। बलात्श्रम, बेगारी, दुर्व्यापार। बलात्श्रम मतलब कोई थका हो, काम करने की इच्छा ना हो, आप उससे जबरदस्ती काम करवाएं। बेगारी का अर्थ यह है कि आपने काम तो करवा लिया, लेकिन काम करवाने के बाद आपने उसे पैसा नहीं दिया, यदि पैसा दिए तो बहुत कम दिए, यह है बेगारी। दुर्व्यापार का अर्थ यह है, अनुच्छेद 23 जो दुर्व्यापार की बात करता है, दुर्व्यापार का अर्थ यह है ऐसे व्यापार जिससे सामाजिक क्षति पहुंचे। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लिया जाए, बड़े होने पे उनसे जूते की पॉलिश करवाई जाए, किसी फैक्ट्री में खटवाया जाए, या कोई छोटा मोटा उद्योग में काम करके पैसा कमाया जाए और उन्हें शिक्षा दीक्षा ना मिले, तो दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। छोटी छोटी बच्चियों को पकड़ लेते हैं लोग, जब वो सयानी हो जाती हैं उन्हें कोठे पे वैश्यालय में बेच देते हैं, और वैश्यालय में बेच देते हैं तो उससे जो आय होती है उससे लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते, वो वही गर्त में चले जाते हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत वो दंडनीय अपराध है। बलात्श्रम, बेगारी और दुर्व्यापार, ये अनुच्छेद 23 रोकता है। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे। 24 10 कम 14 साल से कम बच्चों को जोखिम भरे खानों, कारखानों या किसी भी स्थान पे आप लगा नहीं सकते। अनुच्छेद 24 रोकता है, ये दंडनीय अपराध है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने कारखाने में लगा दिया, आप जानते हैं कारखानों में और खानों में मीथेन गैस है, ऑक्सीजन होगा, कहीं रगड़ हुई आग लगेगा तो बच्चे मर जाएंगे। अनुच्छेद 24 से 14 याद करिए। अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम बच्चों को लिए जोखिम भरे कारखानों में, जोखिम भरे कारखानों, खानों या किसी भी स्थान पे लगाना, यह दंडनीय अपराध है। हमने आपको शोषण भी पढ़ा दिया। रह गई बात धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अगली वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मैं करियर एकेडमी मनीष पांडे, करियर एकेडमी गिरिया बाजार, जहांगीरगंज। मनीष पांडे, धन्यवाद।